अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ मी उसामा खान और आज की इस वीडियो में हम लोग कैनवा की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। और ये एक ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हो सकता है आप लोगों को पता भी हो, कुछ पता हो कुछ ना भी पता हो। और अगर पता भी है तो भी देख लो, हो सकता है ना पता हो। और अगर नहीं पता तो ऑब्वियसली इसमें आप ही का फ़ायदा है और आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी सीखने को मिल जाएंगी जो कि आप अलग अलग तरीक़ों से करते होगे। तो कुछ शॉर्टकट्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और वहाँ पे देखते हैं हम लोगों को किन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने कैनवा पे। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि कोई एक उठा लेता हूँ लाइक प्रेजेंटेशन। जैसे कि चलिए यही उठा लेते हैं हम लोग। और ये प्रेजेंटेशन मैंने उठा ली है यहाँ से। और अब मैं क्या करूँगा, ओके अब यहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन उठा ली है। ये एक अलग ही ईमेल पे ओपन हुई हुई है, एक अलग ही ईमेल पे इस पे वर्किंग हो रही है। अब अगर मुझे इसको शिफ्ट करना है किसी दूसरी ईमेल पे, वहाँ पे जाके इसको लेके जाना है, लेकिन मैं इसको नहीं लेके जा सकूँगा, या मुझे नहीं मिलेगा, या जो है ना मैं ढूंढता रहूँगा, ये टेम्पलेट नहीं मिलेगा, या ये एडिट मैंने कर लिया है लेकिन मुझे वहाँ पे भी ओपन करना है। और बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि कोई भी वर्ड, कोई भी जो है ना एलिमेंट, अलाइनमेंट्स वगैरह भी ख़राब ना हो, कुछ भी जो है ना इधर उधर ना हो। तो मुझे सेम टू सेम इसको यहाँ से उठा के किसी और ईमेल पे लेके जाना है। अभी जैसे कि देखें यहाँ पे अलग, यहाँ पर लॉगिन हुआ हुआ है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं सिर्फ क्या करना है, ट्रिक ये है कि आपने इसको कंट्रोल ए करना है, ठीक है। और कंट्रोल ए करने से ये सब कुछ कॉपी हो जाएगा। और यहाँ से आपने कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद जहाँ दूसरी जगह पे आपने इसको पेस्ट करना है वहाँ पर आप जाएं। जैसे कि मैं प्रेजेंटेशन पे ही जाता हूँ और वहाँ पे मैं ब्लैंक पेज लूँगा, ठीक है। और ये जल्दी से ओपन हो जाए। आजकल जो है कैनवा बहुत ज़्यादा स्लो हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो ये जैसे ही ओपन हो जाता है तो फिर हम इसको यहाँ पर पेस्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो बिल्कुल सेम टू सेम जो है ना यहाँ पर कॉपी हो जाएगा और कोई भी चीज़ जो है ना इधर उधर नहीं होगी। और ये फिर यहाँ पर आप बेशक इसको यहाँ से सबमिट करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, या कुछ भी आप करना चाहते हैं तो वो आराम से आप यहीं पर ही कर सकते हैं। इस न्यू ईमेल पे एक न्यू जो है ना ओपन हो रहा है यहाँ पे। ये देखें मैंने कंट्रोल वी किया था तो यहाँ पे ये पेस्ट हो चुका है, ठीक है। बिल्कुल सेम वही अलाइनमेंट है, वही सारा कुछ है, वही फॉन्ट है, सब कुछ सेम टू सेम है, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। और अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको मैं शेयर कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये दूसरा ईमेल है, वहाँ पे ये कैनवा ओपन हुआ हुआ है तो यहाँ पर सेम टू सेम आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपको जो है ना ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि यार अब हम इसको कैसे करें, किस तरह से करें। ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पर आसानी के साथ कर सकते हैं। ओके जी, हम लोग दूसरी टिप की तरफ चलते हैं। और वो जो है ट्रिक क्या है, आपने फॉर एग्जांपल कोई भी जो है ना प्रेजेंटेशन हो गई, कोई भी जो है ना डिज़ाइन हो गया, अगर आप उस डिज़ाइन का या उस प्रेजेंटेशन का कोई भी एक हिस्सा अगर आप किसी एक थर्ड पर्सन को दिखाना चाहते हैं, चाहे वो जो है आपका क्लाइंट है, चाहे वो आपका जो है ना वर्किंग पर्सन है, कोई भी बंदा है, ठीक है। तो अगर आप उसको दिखाना चाहते हैं, बाकी चीज़ें अगर आप नहीं दिखाना चाहते, ठीक है, तो उसके लिए पूरा आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग अगर शेयर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आता है जी हम लोग फुल इसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ये पूरी पिक्चर ही डाउनलोड हो जाएगी, लेकिन हमें सिर्फ एक पार्ट हमें सिर्फ डाउनलोड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि माउस से इसको सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे जितना भी हिस्सा हम लोगों को चाहिए। और इसको ड्रैग करने के बाद हम लोग राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। आपने डाउनलोड सिलेक्शन को क्लिक कर देना है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊँ आपको तो यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ वही हिस्सा जो है वो यहाँ पर मैं इजीली डाउनलोड कर सकता हूँ और मैं उस शख्स को दिखा सकता हूँ कि ये बनकर ऐसा लगेगा या ऐसा मैंने किया है और ये सारा कुछ ना। तो ये एक टिप है और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है ये, ठीक है। इसी के साथ हम लोग तीसरी ट्रिक की तरफ चलते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ मुझे चेंजिंग करनी है और वो जो है मैं सब में चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं करूँगा ये कि अलग अलग इसको सिलेक्ट करके रिमूव करके दोबारा से सारा कुछ करूँगा। तो उससे अच्छा है कि मैं यहाँ पर जाऊँ फाइल के बटन पे और फाइल के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे सामने आ रहा है फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। इसका शॉर्ट टर्म भी है कंट्रोल F।
अगर आप शॉर्ट टर्म करते हैं, अगर यूज़ टू हो जाएंगे तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर फाइल पे क्लिक करने के बाद फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है कि आपने करना क्या है चेंज। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसी को ही सेलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तीनों जगहों पे एक ही तरह का लिखा हुआ है। ठीक है, तीनों जगहों पे एक ही तरह का लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं जो है ना लिख देता हूँ कनेक्ट उसामा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया और यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर दिया। जब रिप्लेस ऑल कर दिया तो विद इन वन क्लिक तीनों जगहों पे ये चीज़ चेंज हो चुकी है। ये आप जूम करके भी देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर तीनों जगहों पे एक साथ चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं, आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये शॉर्टकट्स हैं। ठीक है, और आप जो है ना विद इन वन क्लिक आप इसको लेके चल सकते हैं। ओके जी, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारे पास जो है ना ब्लैंक पेज है और इस ट्रिक में हम लोग ये करने वाले हैं कि हम लोग टेक्स्ट को शेप के अंदर लेकर आएंगे। और वो किस तरह से होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। वैसे तो आप लोग कुछ कह रहे होंगे यार ये कौन सी बड़ी बात है, शेप और टेक्स्ट को शेप के अंदर कैसे, ये तो कोई भी लेकर आ सकता है, तो इतना आसान है ये। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो शायद आज से पहले शायद आपको ना पता हो या हो सकता है पता भी हो, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो लेकिन ये कि जिनको नहीं पता होगा उनके लिए काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक शेप है जो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है और अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर अमूमन आम लोग क्या करते हैं कि टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और जी ये हेडिंग जैसे कि ओपन हो चुकी है और यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ इसको ब्लैक कर देता हूँ ताकि जो है ना नज़र सही से आए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल जो है एक दफ़ा मैं पूरे एक लाइन लिख दूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए समझने में। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैंने एक लाइन लिखी है और लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज फ्रॉम कनेक्ट उसामा। अब ये जी है ना ये शेप के अंदर नहीं है। ठीक है, अब लोग क्या करेंगे कि शेप के अंदर लाने के लिए इसको यहाँ से छोटा किया, ठीक है, इसको यहाँ से भी छोटा किया और इसको यहाँ पर ले आए। लेकिन अभी भी देखें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम लोग और छोटा करते हैं, ठीक है, तो ये हो तो जाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर आ जाएगा, सब्र, ये इसके अंदर ये आ जाएगा, लेकिन ये अभी भी एक जैसा नहीं है। यानी कि अगर मैं शेप को कहीं मूव करता हूँ तो टेक्स्ट को भी मूव करना पड़ेगा, टेक्स्ट को कहीं मूव करता हूँ तो शेप को भी मूव करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा इसके साइज़ पे, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा मुझे इसके जो है ना फॉन्ट्स वगैरह पे। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग मुझे यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको जो है ना सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और हम इस चीज़ को पार्ट को डिलीट कर देते हैं और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे शेप के अंदर कोई भी टेक्स्ट लेकर आना है तो जस्ट मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद ये देखें एक बार बनी हुई आ गई है, ये वाली देखें जो ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब है यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको जस्ट कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ जो चीज़ मैंने वहाँ से कॉपी की थी। ठीक है, और इसी के अंदर ही आगे अब मैं फ्रेम को जहाँ भी लेकर चलूँ, ठीक है, शेप को मैं कहीं पे भी मूव करूँ साथ साथ टेक्स्ट भी जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं इसको छोटा कर देता हूँ शेप को, तो ये देखें जितना मैं छोटा करूँगा उतना ये हमारा जो फॉन्ट है ये भी छोटा होता चला जाएगा। इसको मैं अगर बड़ा करता हूँ तो यहाँ पर देखें ये शेप से बाहर नहीं जाएगा, ये शेप के अंदर ही रहेगा। ये देखें अब कितना प्रोफेशनल लग रहा है। एक कोटेशन हम लोग लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और एक अच्छे तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो ये भी एक टिप और ट्रिक है, ये भी लोग कर सकते हैं। ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है और जिनको पता है तो वो तो ठीक है भाई, आप अच्छा कर रहे हैं, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट हमारा क्या है जी, शेप द बॉर्डर ऑन द, अच्छा अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने शेप करना है उसके बॉर्डर्स को। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और हम लोग चलते हैं एलिमेंट्स में वंस अगेन और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इसको
ठीक है, एक अलग नई शेप ले ली है। और अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे इसके बॉर्डर्स को सेट करना है। अब बॉर्डर्स को सेट करने के लिए या तो मैं ये करूँगा कि एक जो है ना दूसरी शेप लूँगा, ठीक है, जैसे कि हम लोग इसमें करते हैं। इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि नज़र आए। और इसको मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि सर्कल सर्च करते हैं। तो हमारे सामने एक ऐसा सर्कल आ जाएगा जिसके जो राउंड होगा, लेकिन उसके बीच में जो है ना ये फुल जो है ना वो शेप नहीं बनी हुई होगी, वो साइडों पे उसका राउंड हुआ हुआ होगा, ठीक है। तो हमारे पास वो ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन अभी ये जो है ना बहुत स्लो हुआ है जिसकी वजह से ये ओपन नहीं हो रहा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, हम लोग जो अभी मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि नहीं, हाँ ये नहीं कर रहा सर्च, आज ये जो है ना मसला कर रहा है, आज ये काम नहीं कर रहा सही से। अच्छा जी, ये नहीं कर रहा सही से काम। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ये कर सकते हैं कि यहाँ पर आप जाएं, ठीक है, बॉर्डर स्टाइल ये लिखा हुआ है। लोगों को नहीं पता होता यार ये बॉर्डर स्टाइल यहाँ से बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ से आपको जो सा स्टाइल चाहिए आप उस स्टाइल को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप उस बॉर्डर के जो है ना वेट को थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है, वेट को बढ़ा लें ताकि जो है ना वो पता चले। और इसके बाद आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि मैं वाइट करना चाहता हूँ तो ये मैंने वाइट कर दिया, तो ये मेरा बॉर्डर बन गया, ठीक है। इसी तरह इसको भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अब एक और मज़े की बात मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल इसका भी बॉर्डर इस तरह है, ठीक है। अब इस बॉर्डर की अगर हम लोग डिटेल चेक करें तो 15 ये है, 51 ये है, ठीक है। दोनों का जो है ना फिक्स नहीं है। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसके लिए भी करना है तो फिर मैं यहाँ पर 15 करूँगा, 51 करूँगा, साइज़ सेलेक्ट करूँगा, ये सारा कुछ करूँगा, तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी मेहनत लगेगी। तो वाई नॉट कि मैं एक काम करता हूँ कि इसको सेलेक्ट करके ये जो 3 डॉट्स मोर वाला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कलर कॉपी स्टाइल का बटन आ रहा है, तो कॉपी स्टाइल को क्लिक किया और यहाँ पे हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। तो ये देखें बिल्कुल सेम। अगर मैं आपको चेक भी कराऊँ तो यहाँ पर देखें 15 51 और यहाँ पे भी हम लोग चेक करें तो 15 51 दोनों का एक जैसा ही आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, ट्रिक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट उस पर चलते हैं। ट्रिप मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है। नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं और नेक्स्ट ट्रिक हमारी जो है वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ और हम लोग दोबारा चलते हैं जी एलिमेंट्स पे। अच्छा जी, दोबारा यहाँ पे एलिमेंट्स में आ गए और एलिमेंट्स में आने के बाद मैंने ये एक शेप ले ली है और इस शेप को मैं, इसके कॉर्नर्स बहुत शार्प हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे इसके कॉर्नर्स बहुत शार्प हैं। अब मुझे इसको थोड़ा सा जो है ना अपने हिसाब से थोड़ा सा राउंड करना है। तो मैं राउंड कैसे करूँगा, राउंड मैं इससे करूँगा कि मैं यहीं जाऊँगा शेप में और शेप में जाने के बाद ये कॉर्नर राउंडिंग नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको मैं अपने हिसाब से राउंड कर लूँगा। देखें मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर देखें राउंड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखें राउंड हो गया। अपने हिसाब से मैं जितना इसको राउंड करना चाहूँ 100%, 80%, 50%, ठीक है, 10%, 12%, ठीक है, जिस हिसाब से मैं करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ ईजीली, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आप कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप किसी को जो है ना दूसरे वाले को भी करना चाहें तो आप इसको यहाँ पर पोजीशन पे जाके और यहाँ पर कलर स्टाइल में जाके आप उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है जी, वो है जी टेक्स्ट का है। अब टेक्स्ट में ये होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं टेक्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने सब हेडिंग लिखी है, ठीक है, और सब हेडिंग में फॉर एग्जांपल मैंने वही चीज़ पेस्ट कर दी, ठीक है। अब मैंने ये बात कर रहा हूँ एक जगह पे, ठीक है, और मैं लगा हुआ हूँ अपना कंटेंट लिखने में लगा हुआ हूँ और जो है ना सब चीज़ें वर्किंग हो रही हैं। और इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने एक अच्छा सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहीं नीचे गया और मुझे कोई एक अच्छा सा फ़ॉन्ट लगा, जैसे कि लाइक दिस, ट्राई करने में क्या है, अच्छा ये हो जाए ज़रा एक दफ़ा, हाँ चलें ये हो गया, ठीक है। अब मैं आगे लगा हुआ हूँ अपना एक आर्टिकल लिख रहा हूँ या कुछ भी, मैं एक अच्छा सा जो है ना पोस्टर बना रहा हूँ और यहाँ पर भी मैंने कोई चीज़ लिख दी है, मिसाल के तौर पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पर अब आपको नहीं समझ आ रहा यार ये कौन सा टेक्स्ट था, इसको मैं दोबारा साइज़ सेलेक्ट करना है, मुझे दोबारा फ़ॉन्ट में जाना है, दोबारा ये सारा कुछ करना है, तो सिंपल आपने क्या करना है कि इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे पोजीशन पे जाएं, उस पर मोर पे जाएंगे और यहाँ पर आपके पास कॉपी स्टाइल का आ जाएगा। कॉपी स्टाइल पे क्लिक करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। देखें बिल्कुल सेम, यहाँ पर सेम साइज़ 42.6, यहाँ पे भी 42.6, सब कुछ सेम हो गया यहाँ पर आपके सामने। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप बिल्कुल। ठीक है, तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, कहीं पे भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट विद इन वन क्लिक आप इस चीज़ को कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है जी ये हो गया हमारा। और अच्छा, यहाँ पर एक और काफ़ी लोग जो है ना, ये भी एक मैं टिप में इसको शामिल कर रहा हूँ कि लोगों को ये नहीं पता कि फ्रेम में हम लोग पिक्चर को कैसे अपलोड करते हैं। ठीक है, लोगों को यही नहीं पता कि हम लोग फ्रेम में पिक्चर को कैसे अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फ्रेम सेलेक्ट करते हैं और फ्रेम में हम लोग जो है ना, जैसे कि ये एक फ्रेम किसी ने स्टूडेंट ने सेलेक्ट किया है और यहाँ पर इसको जब तक ओपन हो जाइए। ओके जी, ये जी हमारा फ्रेम ओपन हो चुका है और यहाँ पर अब हम लोगों ने क्या करना है कि लोगों से पिक्चर अपलोड नहीं हो रही होती, इसके ऊपर लोग क्या कर रहे होते हैं कि अपलोड पे जाते हैं और अपलोड पे जाने के बाद कोई भी पिक्चर अगर अपलोड करनी है आपने, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर कोई पिक्चर उठा लेता हूँ, काम करते हैं अपनी ही उठा लेता हूँ। ठीक है, तो लोग यहाँ पर ले आते हैं, कहते हैं सर ये तो इसके अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, और इसके अंदर नहीं हो रहा और हम लोग किस तरह से करें, इस चीज़ को लेके कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको जस्ट आपने इसको यहाँ पर ड्रैग करेंगे। ये देखें, ये जैसे ही आप इसको यहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली फ्रेम के अंदर चला जाएगा। ठीक है, जो भी पिक्चर होगी तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके अलावा इसको आपने एडिट करना है, साइज़ रीसाइज़ करना है, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से कि जिस तरह भी आपको रिसाइजिंग करनी है, जिस तरह भी आपको पसंद है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी हो गई। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हमारा जो लास्ट जो है, हमारा लास्ट तो नहीं है, इसके बाद एक और भी है। इसके बाद हमारा जो है वो है हमारी फोकसिंग की, ऑटो फोकस। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कैनवा वालों ने कि आपको एक ऑटो फोकस का भी जो है एक वो दिया है आपको फीचर, और वो किस तरह से काम करता है वो मैं भी आपको बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, एक पिक्चर ले लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं एक पिक्चर यहाँ पर अपलोड करता हूँ, ये वाली। ठीक है, ये पिक्चर अपलोड हो गई यहाँ पर। और अब यहाँ पर पिक्चर ऐसी है कि बाइक फ्रंट पे है, बैक पे होटल है। ठीक है, अब मुझे बाइक को वो करना है, फोकस करना है, पीछे मुझे ब्लर चाहिए, तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं जस्ट इस पर डबल क्लिक करूँगा। ठीक है, और सबर एक सेकेंड, यहाँ पर एडिट इमेज नज़र आ रहा है आपका। ठीक है, एडिट इमेज पे आप क्लिक करें। एडिट इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये है ऑटो फोकस। ठीक है, ऑटो फोकस पे आपने क्लिक करना है और फोकस ऑटो फोकस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, और ये यहाँ पर जी ब्लर हो गया। ये देखें, पीछे सारा कुछ ब्लर, फ्रंट पे बाइक। अब यहाँ पे आप ब्लर इंटेंसिटी देख लें कितनी रखनी है। ठीक है, ये है 10%, 14%। अब ज़्यादा ब्लर कर देंगे, जैसे कि 100% होगी तो बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, अगर हम लोगों ने नेचुरल रखना है तो हम इसको जो है ना 20 पे भी रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखें 20 पे अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब ये ब्लर पोजीशन है। अब ब्लर पोजीशन ये है कि आपने जो है ना उस पोजीशन को भी सिलेक्ट करना है कि यार या तो ये पीछे वाला ब्लर होगा या फ्रंट वाला ब्लर होगा। ये देखना, अगर मैं इसको 100% करता हूँ, बाइक ब्लर हो गया, पीछे वाला क्लियर हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको बिल्कुल मिनिमाइज़ करता हूँ तो थोड़े से इसके एजेस ब्लर हो रहे हैं। ठीक है, बाइक के, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं मिड में रखूँगा कि बाइक भी मेरा क्लियर रहे, इसको भी मैं 20 पे कर लेता हूँ। ठीक है, तो दोनों चीज़ें एक्यूरेटली अच्छी लग रही हैं, नेचुरल लुक लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, इवन कि आप अपनी पिक्चर्स को भी ब्लर कर सकते हैं, अगर ब्लर नहीं है तो ये भी कर सकते हैं, और उसको आप सेव कर सकते हैं PNG फॉर्म में या JPG फॉर्म में, तो आपकी पिक्चर्स भी बैकग्राउंड ब्लर हो जाएंगे और DSLR का इफेक्ट आएगा। तो जी ये हो गया हमारा डन, और ये ऑटो फोकस अप्लाइड।
एंड लास्ट ही हमारा है पेज एनिमेशन। अब पेज एनिमेशन लोगों को नहीं आती, जैसे कि अब आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, आपने डिफरेंट किस्म की स्लाइड्स बनाई और आप किसी को शेयर करना चाहते हैं, किसी को दिखाना चाहते हैं, लेकिन आप जो है ना पिक्चर की फॉर्म में इस तरह दिखाएंगे तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी एनिमेशंस जो है वो ऑन करने की कोशिश करेंगे कि यार इसकी जो एनिमेशन है वो ऑन हो जाए। ये है जी पेज एनिमेशन, ठीक है। पेज एनिमेशन में जाएं और आपने किस तरह से करना है, ये इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। और इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, ये वाला, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ फुल स्क्रीन, और फुल स्क्रीन में अब देखिएगा ये कितना डिसेंट तरीके से उठ के आ रहा है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो ये देखें नेक्स्ट स्लाइड किस तरह से आ रही है। तो ये चीज़, तो इस तरह आप जो है ना एनिमेशन भी डाल सकते हैं। इमेजेस की एनिमेशन ना डालिएगा, पेज एनिमेशन डालिएगा तो वो ज़्यादा बेहतर लगेगा एज़ कम्पेयर टू पिक्चर एनिमेशन, ठीक है जी। तो ये था जी हमारे कुछ 10 टिप्स एंड ट्रिक्स कैनवा के। आई होप सो कि आपको पसंद आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।